Hello students, welcome to the e-learning class of MATM. Today in class 4th Science, we will study our first chapter of PA third, that is chapter 7 Clothes we wear. कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम पहनते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। नंबर 1, नीड ऑफ फॉर क्लोथ्स। नीड फॉर क्लोथ्स, हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स, कपड़े जो हम पहनते हैं उनको बनाने में किन किन मटेरियल की जरूरत पड़ती है उनके बारे में पढ़ेंगे। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और वॉइस यानी आवाज़ हमारी रहेगी। आप बुक खोल के बैठिए और मेरे साथ इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Chapter 7 Clothes we wear. Need for clothes. In ancient times, man used to live in caves. प्राचीन समय में क्या होता था, जो इंसान होता था वो केव यानी गुफाओं में रहता था। He had nothing to cover his body with. उसके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपनी बॉडी, अपने शरीर को ढक सके। Gradually, as his mind developed, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास हुआ, he started using animal skins. उसने इस्तेमाल करना शुरू किया क्या, एनिमल स्किन, barks of trees etc. to cover his body. जानवरों की चमड़ी और ट्रीज़ के पत्ते, इन सब का इस्तेमाल करना उसने स्टार्ट किया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। देन ही लर्न द आर्ट ऑफ वियरिंग एंड स्टिचिंग। उसके बाद उसने पहनने की और सिलाई की कला को सीखा। टुडे पीपल वेयर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। आज के समय में लोग बहुत प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। बट वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, लेकिन हमें कपड़े क्यों चाहिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट। क्लोथ्स जो होते हैं वो धूल से हमें बचाते हैं। वी नो द एयर अराउंड अस हैज़ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट। हमें पता है कि हवा में बहुत ही छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। इफ़ वी डू नॉट वियर क्लोथ्स, अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, डस्ट पार्टिकल्स विल सेटल ऑन आवर बॉडी। जो धूल के कण हैं वो हमारी बॉडी पे लग जाएंगे एंड मेक अस डर्टी, जो कि हमें गंदा बना देंगे। नेक्स्ट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो कपड़े होते हैं वो हमें सूर्य के प्रकाश से भी बचाते हैं। यू कैन सी दैट द बॉडी पार्ट विच इज़ कवर्ड बाय क्लोथ्स इज़ फेयरर दैन द पार्ट विच इज़ नॉट कवर्ड बाय क्लोथ्स। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे कपड़ा होता है और वो पार्ट जहाँ पे कपड़ा नहीं होता, इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जिस जगह पर कपड़ा होता है वो पार्ट बॉडी का थोड़ा साफ़ सुथरा होता है और जिस जगह पे कपड़ा नहीं होता वो उतना साफ़ सुथरा नहीं होता। नेक्स्ट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। कपड़े हमें ठंड से भी बचाते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्व्स वार्म। हम सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। नेक्स्ट, स्पेशल क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन द रेन। कुछ स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं जो हमें बरसात में भीगने से बचाते हैं। फॉर दिस वी वियर वाटर प्रूफ रेन कोट्स एंड गम बोट्स मेड ऑफ रबर। इसके लिए हम रबर से बने हुए रेन कोट और गम बोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो इंसेक्ट बाइट से भी हमें बचाते हैं। देयर आर मेनी टाइनी इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एट्सेट्रा अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे मॉस्किटोज अराउंड अस, हमारे आसपास। इफ़ वी कवर आवर बॉडी प्रॉपरली विथ क्लोथ्स, अगर हम अपने शरीर को अच्छे से कपड़ों से ढक कर रखेंगे, दीज इंसेक्ट्स कैन नॉट बाइट अस, तो ये
इंसेक्ट्स जो हैं हमें काट नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। कपड़े जो होते हैं वो हमें स्मार्ट बनाते हैं। वेयरिंग नाइस क्लोथ्स मेक अस फील गुड एंड कंफर्टेबल। अच्छे कपड़े, सुंदर कपड़े जब हम पहनते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। नेक्स्ट, मटेरियल्स फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ्स किससे बनते हैं? फाइबर्स से। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत ही लंबे होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 60। These fibers are made into clothes after various processes। ये जो फाइबर्स होते हैं इन्हें कपड़े में बदला जाता है विभिन्न प्रक्रियाओं से। We get fiber from natural as well as artificial sources। हमें फ़ाइबर कहाँ से मिलता है? प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोतों से हमें फ़ाइबर की प्राप्ति होती है। वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स। हमें जो नेचुरल फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स से। द आर्टिफिशियल फाइबर्स विच वी प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। और आर्टिफिशियल फाइबर जिसको कि हम अप्राकृतिक बोलते हैं वो फैक्ट्रीज़ यानी कारखानों से हमें मिलता है और जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। नंबर 1, प्लांट फाइबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लांट फाइबर्स, कॉटन सबसे पहला है इसमें कॉटन। कॉटन फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट एंड फ्लफ़ी कॉटन बॉल्स दैट ग्रो ऑन कॉटन प्लांट। कॉटन का जो पौधा होता है उसमें क्या होता है कि लाइट, बहुत ही हल्के और बहुत ही फूले हुए कॉटन की कुछ बॉल्स रहती हैं, उससे हमें कॉटन मिलता है। नेक्स्ट, लिनन। लिनन फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टार्क ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स एक छोटा पौधा होता है, इसकी डंठल से हमें लिनन फाइबर प्राप्त होता है। द स्टेम्स ऑफ फ्लैक्स प्लांट्स आर अलाउड टू रॉट। फ्लैक्स प्लांट के जो स्टेम यानी जो तना होता है इसे सुखा दिया जाता है। देन दे आर बीटेन टू सेपरेट द लॉन्ग फाइबर। इसके बाद इसे पीटा जाता है और इसमें से एक लॉन्ग फाइबर को अलग किया जाता है। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स आर लाइट एंड कंफर्टेबल। वो कपड़े जो प्लांट फाइबर से प्राप्त होते हैं वो बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के और बहुत ही सुविधाजनक होते हैं। बट दे श्रिंक अ लिटिल एंड रिंकल ईजिली। लेकिन ये सिकुड़ते ज़्यादा हैं। अब हम आते हैं एनिमल फाइबर पे। तो एनिमल फाइबर में सबसे पहले वुल के बारे में पढ़ेंगे। वुल, सम एनिमल्स सच एज द शीप, गोट एंड रैबिट हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर कॉल्ड फ्लीस। कुछ जानवर जैसे शीप, गोट और रैबिट, इनके बॉडी पे एक थिक कोट, एक मोटी परत होती है हेयर की, बालों की, जिसको कि हम कहते हैं फ्लीस। ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पे। द फ्लीस इज़ कट ऑफ और शेयर्ड टू गेट फाइबर। तो वो जो फ्लीस होती है उनके बालों को क्या किया जाता है? काटा जाता है और तब हमें वुल प्राप्त होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क कहाँ से होता है? सिल्क वॉर्म से। दीज वॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स। ये जो वॉर्म्स होते हैं ये कहाँ पे फीड करते हैं? मलबेरी लीव्स पे। दे स्पिन अ सिल्की थ्रेड एंड रैप इट अराउंड देयर बॉडीज़। एक सिल्क की तरह का थ्रेड यानी धागा होता है, उससे ही अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर करते हैं। दिस कवरिंग इज़ कॉल्ड अ कुकून। इस कवरिंग को हम कुकून कहते हैं। सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज कुकून। सिल्क यार्न जो होता है वो इन्हीं कुकून से प्राप्त होता है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वुल आर लाइट एंड वार्म। वो क्लोथ्स जो वुल से बनाए जाते हैं वो बहुत ही लाइट और बहुत ही गर्म होते हैं। सिल्क क्लोथ्स आर वेरी स्मूथ एंड शाइनी। जो सिल्क क्लोथ्स होते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ और
बहुत ही शाइनी होते हैं, विच मेक्स देम एक्सपेंसिव, जो कि उसको महंगा बनाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 61। सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर ये मानव द्वारा निर्मित फाइबर है जो कि कारखानों में केमिकल के इस्तेमाल से बनाया जाता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन एंड रेयॉन आर कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन और रेयॉन। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। वो कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं वो बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। दे ड्राई ईजिली, ये बहुत जल्दी सूखते हैं। डू नॉट श्रिंक, सिकुड़ते नहीं हैं। एंड नीड वेरी लिटिल आयरनिंग, और इन कपड़ों में यानी सिंथेटिक फाइबर से बने जो कपड़े होते हैं इनको प्रेस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। बट दीज क्लोथ्स कैच फायर ईजिली, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े हैं ये बहुत ही जल्दी आग पकड़ते हैं। नेवर वेयर देम वाइल बस्टिंग क्रैकर्स और वर्किंग इन द किचन। रसोई में और पटाखों को चलाते समय हमें सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब आते हैं द क्लोथ्स वी वेयर। पीपल वेयर मैनी काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। लोग विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर वेयरिंग डिफरेंट क्लोथ्स। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि लोग तरह तरह के कपड़ों को क्यों पहनते हैं। क्लाइमेट, जलवायु के हिसाब से। प्रोफेशन, व्यवसाय के हिसाब से। ट्रेडिशन, परंपरा, प्रथा या रिवाज के हिसाब से। कल्चर, संस्कृति के हिसाब से लोग विभिन्न प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल पहनने के लिए करते हैं। क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। एक दिन में हम समय के अनुसार अलग अलग प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। नंबर 1, यू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एवरी डे। हम रोज़ अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। यू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, इसलिए हम तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। नंबर 1, इन द मॉर्निंग यू वेयर योर स्कूल यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल। मॉर्निंग में सुबह के टाइम हम स्कूल की ड्रेस पहनते हैं और स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद यू वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। हम बहुत ही ढीले और सुविधाजनक कपड़ों का इस्तेमाल पहनने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग, शाम के टाइम जब हम खेलने जाते हैं, यू वेयर अ स्पोर्ट्स ड्रेस एंड शूज़। तो हम स्पोर्ट्स वाली ड्रेस और शूज़ को पहनते हैं। नेक्स्ट, व्हेन यू गो टू पार्टी, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, यू वेयर कलरफुल क्लोथ्स। तो हम रंगीन कपड़ों को पहनते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट यू वेयर अ नाइट ड्रेस एंड गो टू स्लीप। रात में सोते समय हम नाइट ड्रेस पहनते हैं और फिर सोने के लिए जाते हैं। क्लोथ्स एंड वेदर। क्लोथ्स और मौसम, इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों के समय में हम हल्के कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कॉटन क्लोथ्स अलाउ द हीट ऑफ आवर। बच्चों नेक्स्ट पेज पे आइए। कॉटन क्लोथ्स अलाउ द हीट ऑफ आवर बॉडी स्केप। जो कॉटन के कपड़े होते हैं ये बाहर की जो हीट रहती है उससे हमें बचाते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में हीट पास नहीं हो पाती, यानी हमारी बॉडी तक हीट नहीं पहुंच पाती। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट ईजिली। ये पसीने को भी बहुत जल्दी सोखते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर। गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एज दे रिफ्लेक्ट हीट एंड कीप आवर बॉडी कूल। क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो हीट होती है उसे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। इन विंटर वी वियर डार्क थिक वुलन्स।
सर्दियों में हम डार्क यानी गहरे रंग के कपड़े को पहनते हैं और थिक जो मोटे वुलन्स होते हैं उन्हें पहनते हैं। दे डू नॉट लेट आवर बॉडी हीट एस्केप। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वुलन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसे बाहर नहीं जाने देते। सो दे मेक अस फील वार्म एंड ड्राई। इसलिए हम गर्म महसूस करते हैं। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन विंटर में यानी सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। एज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप अस वार्म। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं और हमें गर्म रखते हैं। इन द रेन्स, जब बरसात होती है, द वेदर इज़ ह्यूमिड विच मेक्स अस स्वेट। जो मौसम होता है वो बहुत ही उमस वाला होता है और पसीने वाला होता है। सो वी प्रेफर कॉटन क्लोथ्स एज दे एब्जॉर्ब स्वेट। इसलिए हम बरसात में भी कॉटन क्लोथ्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये स्वेट यानी पसीने को सोख लेते हैं। वी ऑल्सो वियर रेन कोट्स ओवर आवर क्लोथ्स। हम अपने कपड़ों के ऊपर रेन कोट भी पहनते हैं ताकि हम बरसात से बच सकें। दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। जो रेन कोट होता है वो वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है और हमें भीगने से बचाता है। क्लोथ्स एंड प्रोफेशन। अब बच्चों, कपड़े, अलग अलग व्यवसाय के लोग अलग अलग प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मैनी पीपल ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर जॉब। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी के हिसाब से कपड़ों को पहनते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू आइडेंटिफाई देम ईजली। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें जल्दी पहचान सकें। जैसे पिक्चर में देखिए बना हुआ है डॉक्टर, फिर है वॉचमैन, लॉयर, स्टूडेंट, सोल्जर, पोस्टमैन, नर्स। इन सब के कपड़े देखिए अलग अलग प्रकार के हैं। इनको देख के ही हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। क्लोथ्स एंड ट्रेडिशन। अब बच्चों, क्लोथ्स और प्रथा या रिवाज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। आपको पता है भारत जो है वो बहुत ही बड़ा देश है। द जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स डिफ़र ग्रेटली। यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो होते हैं उनके कल्चर, उनकी संस्कृति और उनका ट्रेडिशन, उनकी प्रथा या रिवाज अलग होता है। दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। वो विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं। पीपल इन ईच रीजन हैव पर्टिकुलर क्लोथ्स विच दे वेयर ट्रेडिशनली। एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के कपड़े इस्तेमाल नहीं होते। किसी एक रीजन का एक कपड़ा फेमस होता है, उसी का इस्तेमाल हम करते हैं। जस्ट बाय लुकिंग एट देयर ड्रेसेस वी कैन टेल देयर नेटिव रीजन्स। इनकी ड्रेस को ही देख के हम बता सकते हैं कि ये किस रीजन यानी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब बच्चों, पेज नंबर 63 पे आइए। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। वेस्ट बंगाल में देखिए यहाँ पे साड़ी, विमेन जो होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। तमिलनाडु में धोती कुर्ता और सलवार कमीज पहना जाता है। गुजरात में ये देखिए यहाँ पे पहने हैं, ऐसा कपड़ा पहना जाता है। पंजाब में पगड़ी मस्ट होती है, ज़रूरी होती है, सब लगानी ही पड़ती है। जम्मू कश्मीर, यहाँ की जो वेशभूषा है वो एकदम अलग होती है। राजस्थान और नागालैंड। सम ऑफ दीज क्लोथ्स हैव बिकम नेशनल ड्रेसेस। ये जो क्लोथ्स हैं, ये जो कपड़े हैं, ये नेशनल यानी राष्ट्रीय ड्रेस बने हुए हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन। हम किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता को इस नेशनल ड्रेस से पहचान सकते हैं।
स्पेशल क्लोथ्स, अब कुछ स्पेशल क्लोथ्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम क्लोथ्स आर मेड फॉर सर्टेन पीपल हु परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही बनाए जाते हैं। अ स्पेस सूट कीप्स एन एस्ट्रोनॉट वार्म इन द कोल्ड स्पेस। स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होता है वो क्या पहनता है? स्पेस सूट पहनता है। स्पेस सूट क्यों पहनता है? क्योंकि वो कोल्ड स्पेस में उसको गर्म रखता है। इट हैज़ मैनी डिवाइसेस फिटेड इन इट। उसमें बहुत सारे यंत्र जो हैं वो फिट रहते हैं। दे इनेबल द एस्ट्रोनॉट टू ब्रीथ एंड कम्युनिकेट विद अदर्स। वो जो एस्ट्रोनॉट होता है उसकी सहायता करते हैं कि वो सांस अच्छे से ले पाए और दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए। डीप सी डाइवर्स वेयर वाटरप्रूफ सूट्स। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटरप्रूफ सूट्स का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू ब्रीथ एंड वेयर फ्लिपर्स विच हेल्प देम टू स्विम ईजिली। ये अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लिए रहते हैं सांस के लिए, एंड वेयर फ्लिपर्स, और फ्लिपर्स का इस्तेमाल करते हैं यानी पहनते हैं, विच हेल्प देम टू स्विम ईजिली, जो कि इनको तैरने में मदद करता है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, वॉरियर्स वोर आर्मर्स मेड ऑफ स्टील प्लेट्स। जो वॉरियर्स होते थे, जो योद्धा होते थे, युद्ध करने जो जाते थे, वो क्या पहनते थे? आर्मर्स मेड ऑफ स्टील प्लेट, जो कि स्टील की प्लेटों से बना होता था, एंड चेन्स, और चेन से बना होता था। दीज डेज बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बुलेट्स। आज के समय में क्या होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट आती है जिसको कि वॉरियर्स पहनते हैं, जो कि बुलेट्स यानी गोलियों से हमें बचाती है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 64 पे आइए। केयर ऑफ क्लॉथ्स, हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी शुड ऑलवेज़ वियर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स। हमें हमेशा साफ़ सुथरे और सूखे कपड़े पहनने चाहिए। डर्टी क्लॉथ्स स्मेल बैड एंड कॉज स्किन डिजीज़ेस। जो गंदे कपड़े होते हैं उनमें से बहुत ही दुर्गंध आती है और स्किन डिजीज़ यानी हमें चर्म रोग हो सकता है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ आवर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम अपने कपड़ों की देखभाल अच्छे से करेंगे तो हम अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छी स्थिति में और बहुत ही लंबे समय तक रख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कुछ तरीका दिया हुआ है कि हम अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करेंगे। उन तरीक़ों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वॉशिंग, सबसे पहले है वॉशिंग। क्लोथ्स गेट डर्टी विद डस्ट, स्वेट एंड स्टेन्स। जो हमारे कपड़े होते हैं ये धूल, पसीने, इन सब से बहुत गंदे हो जाते हैं। वॉशिंग देम विथ सोप, डिटर्जेंट एंड वाटर मेक देम क्लीन अगेन। हम जब कपड़े को सोप, डिटर्जेंट और वाटर, इन तीन चीज़ से धोते हैं तो हमारे कपड़े फिर से क्लीन हो जाते हैं यानी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट डिज़ोल्व द डर्ट इन आवर क्लोथ्स। जो सोप और डिटर्जेंट होता है वो जो डर्ट को घोल देता है हमारे कपड़े से, यानी हमारे कपड़े में से जो डर्ट होता है यानी जो गंदगी होती है उसे बाहर निकाल देता है। आफ्टर अप्लाइंग सोप क्लोथ शुड बी रिंस्ड प्रॉपरली। इसके बाद हमें डिटर्जेंट से निकाल के अपने कपड़ों को पेस्ट सोप, साबुन से धोना चाहिए और फिर उसे अच्छी तरीके से निचोड़ना चाहिए ताकि उसमें सोप की मात्रा बिल्कुल भी यानी साबुन की मात्रा और डिटर्जेंट की मात्रा बचे ना। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी डेलिकेट। दे शुड आइदर बी वॉश्ड विद जेंटल सोप सॉल्यूशन और बी ड्राई क्लीन। जो वुलन और सिल्क के क्लॉथ्स होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होते हैं। दे शुड आइदर बी वॉश्ड, इन्हें या तो हम वॉश करते हैं और कैसे वॉश करते हैं? विद अ जेंटल सोप, बहुत हार्ड सोप से नहीं करते, बहुत ही
मतलब ज़्यादा पावरफुल साबुन से हम इन कपड़ों को नहीं धोते हैं, ठीक है। बहुत हल्के साबुन का इस्तेमाल करते हैं और बी ड्राई क्लीन, या तो ड्राई क्लीन के लिए देते हैं। इन ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स आर वॉश्ड विथ पेट्रोल एंड अदर केमिकल्स इन प्लेस ऑफ वाटर। ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है कि जो कपड़े होते हैं उन्हें पेट्रोल और अदर केमिकल्स का इस्तेमाल करके धोया जाता है, पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आते हैं ड्राइंग, सुखाना कपड़ों को। वॉश्ड क्लोथ्स मस्ट बी ड्राइड इन द सन। धुले कपड़ों को हमें सन यानी सूर्य में सुखाना चाहिए। सन रेज किल द जर्म्स एंड मेक देम जर्म फ्री। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कपड़ों को जर्म से बचाती हैं एंड मेक देम जर्म फ्री, और उसे जर्म फ्री बनाती हैं। बट कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन शेड एज द सन में फेड देयर कलर्स। लेकिन जो कलर्ड यानी जो रंगीन कपड़े होते हैं इनको हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम इन्हें धूप में डालें। अगर हम धूप में डाल देंगे तो इनका रंग कभी कभी उड़ सकता है। वुलन शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड वाइल ड्राइंग। जो वुलन कपड़े होते हैं उन्हें हमें ज़्यादा निचोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम वुलन कपड़ों को ज़्यादा निचोड़ेंगे तो वो फैल जाएंगे। अब आता है आयरनिंग। हमें कपड़ों को कैसे प्रेस करना चाहिए। आफ्टर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाने के बाद, स्पेशली द कॉटन वंस, कॉटन के जो कपड़े होते हैं शुड बी आयरन प्रॉपरली। उनको प्रेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। आयरनिंग रिमूव्स रिंकल्स एंड गिव्स देम अ शाइन। प्रेस करते हैं जब हम आयरनिंग करते हैं तो उनमें जो रिंकल्स यानी जो झुर्रियाँ पड़ी होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और वो शाइन करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू गेट द आयरन एट प्रॉपर टेम्परेचर टू आयरन क्लोथ्स। जब हम आयरन करते हैं कपड़ों को तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो आयरन है उसका जो टेम्परेचर है वो सही से सेट रहे कपड़े के हिसाब से। अदरवाइज़ वी में बर्न आवर क्लोथ्स। नहीं तो क्या होगा, हम अपने कपड़ों को जला देंगे। स्टोरिंग, अब कपड़ों को कैसे रखना चाहिए। फाइनली ऑल क्लॉथ्स शुड बी केप्ट नीटली इन कपबोर्ड। सभी कपड़ों को हमें बहुत ही अच्छे से कपबोर्ड में यानी अलमारियों में सजा के रखना चाहिए। द क्लोथ्स ऑफ डेली यूज़ शुड बी हंग ऑन हैंगर्स। हैंगर्स में हमें उन कपड़ों को रखना चाहिए जिनको कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं। क्लोथ्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू वेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम शुड बी स्टोर्ड विद एक्स्ट्रा केयर। ऐसे कपड़े जिनको हम बहुत लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करते उनकी देखभाल हमें ज़्यादा करनी होती है। इंसेक्ट्स लाइक मॉथ्स एंड सिल्वर फिश डैमेज क्लोथ्स। उनकी देखभाल जिनको हम लंबे समय तक नहीं पहनते ज़्यादा इसलिए करनी होती है क्योंकि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉथ्स और सिल्वर फिश, ये हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। वी शुड कीप मॉथ बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स और ड्राई नीम लीव्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ क्लोथ्स। ऐसे कपड़े जिनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे कपड़ों को हमें मॉथ बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स और सूखी नीम की पत्तियों में रखना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग इन एंड डैमेजिंग क्लोथ्स। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे कपड़ों को ख़राब नहीं कर पाएंगे। वी शुड मेंड टॉर्न क्लॉथ्स बाय स्टिचिंग और टार्निंग देम इमीडिएटली सो दैट द टियर डज नॉट गेट बिगर। ऐसे कपड़े जो थोड़े से फट जाते हैं या जिसमें खरोंच लग जाती है, हमें उन्हें तुरंत सिलवा लेना चाहिए, नहीं तो वो खरोंच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कपड़ा हमारा बुरी तरीके से फट सकता है। बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और रीड करिएगा, समझिएगा। थैंक यू।